बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर नए वबाई बहरान की जद में मंकी पॉक्स का वार मजीद 3 नए केस रिपोर्ट हुए। मियो अस्पताल में 3 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। 35 साल सफदर जबकि 33 साल तैयब और 44 साल तंजीला भी शामिल हैं। मरीजों के इलाज के लिए अलग वार्ड्स ना होने का इंकशाफ हुआ है। इमरजेंसी वार्ड में ही जेरे इलाज रखा गया है। लाहौर में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ गया। शहर में मंकी पॉक्स के 3 नए मरीजों की तस्दीक हुई। तीनों मरीज मियो अस्पताल से रिपोर्ट हुए। 35 साल सफ्तर, 33 साल तैयब और 44 साल तंजीला मंकी पॉक्स में मुब्तला पाए गए। मियो अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए कोई आइसोलेशन वार्ड मुयसर नहीं, जहां मरीजों को करंटीना में रखा जा सके। करंटीना की सहूलत न होने की वजह से मंकी पॉक्स के तीनों मरीज इमरजेंसी वार्ड में ही जेरे इलाज हैं। बागों का शहर फिर आलूदगी के निरके में जहरीली फजा से सांस लेना भी मुहाल हो गया। लाहौर फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार, शरह 284 रिकॉर्ड की गई। सेक्रेटेरिएट कैंट बरकी रोड DHA के इलाके आलूदा तरीन करार दिए गए। माहिरीन की शहरियों को एहतियात करने और मास्क लगाने की हिदायत। बागों का शहर फिर आलूदगी के निरगे में, जहरीली फजा से सांस लेना भी मुहाल हो गया। फजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर पहले नंबर पर रहा। शहर में मजमूई आलूदगी की शरह 333 रिकॉर्ड की गई। सिविल सेक्रेटेरिएट में सबसे ज्यादा आलूदगी की शरह 778 रिकॉर्ड की गई। बरकी रोड 529, जबकि जौहर टाउन 297, अस्करी टैन 292, बेतिया रोड 212, DHA फेज 5 192 शरह आलूदगी रही। गुलबर्ग 2 179, इकबाल टाउन 170 शरह रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। चंद रोज तक मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। माहिरीन ने शहरों को खुश्क मौसम और फजाई आलूदगी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत जारी की है। और यहाँ आपको बताएं कि सोलर से बिजली बनाने वाले सार्फिन को धचका। सोलर पर नेट मीटरिंग का खात्मा, सार्फिन के लिए अरबों का रिलीफ खत्म। विफाक का नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट खत्म करने का फैसला। नेट बिलिंग का फार्मूला नाफिज करने का पैन इंपोर्ट शुदा यूनिट्स पर कौमी टैरिफ नाफिज होगा। एक्सपोर्ट यूनिट पर 27 रुपए रेट लगेगा। सोलर सार्फिन के लिए मुश्किलात। वफाकी हुकूमत ने सोलर सिस्टम पर नेट मीटरिंग रेगुलेशन खत्म करने का हतमी फैसला कर लिया। नेट मीटरिंग की बजाय नेट बिलिंग फार्मूला नाफिज अमल करने का प्लान तैयार कर लिया गया। नेपरा ने सोलर सार्फिन पर कौमी टैरिफ लागू करके नेट बिलिंग फार्मूला का नफाज करने के लिए वर्किंग का आगाज कर दिया। नेट बिलिंग फार्मूला के तहत सार्फिन का इम्पोर्ट शुदा यूनिट्स पर कौमी टैरिफ नाफिज होगा। सोलर सिस्टम से एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स पर 27 रुपए फी यूनिट रेट लगाया जाएगा। इस तरह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स में बिजली की कीमत का तयन किया जाएगा। कौमी टैरिफ की बुनियाद पर बनने वाले बिल को एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स के बिल से मनफी किया जाएगा। इजाफी बिल की सूरत में सार्फिन को अदायगी करना लाजमी करार दे दी जाएगी। पुराने सिग्नल माजी का किस्सा, लाहौरियों के लिए जदीद ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का तोहफा। लाहौर में अब यूरोप मॉडल लागू होगा। 20 मरकजी शाहराएं हाई टेक सिस्टम से लैस होंगी। GPO, हाई कोर्ट, रीगल, गवर्नर हाउस, केनाल रोड जंक्शन शामिल। जफरली रोड, फूटर्स, जिना चौक जबकि अस्करी 10 की भी मंजूरी दी गई। शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स पर रश और लंबी कतारों का सिलसिला खत्म होगा। जदीद सिस्टम से अहम डेटा रिकॉर्ड किया जा सकेगा। लाहौर में यूरोप जैसा ट्रैफिक निजाम राइज किया जाएगा। मॉल रोड पर कामयाब पायलट प्रोजेक्ट के बाद दीगर शाहराओं पर भी तनसीब का फैसला कर दिया गया। पहले मरहले में 20 अहम शाहराओं पर जदीद सिस्टम लगाया जाएगा। महकमे हाउसिंग पंजाब के तहत टीपा जदीद सिस्टम की तनसीब करेगा। महकमे हाउसिंग के मुताबिक वीडियो व्हीकल डिटेक्शन सिस्टम के जरिए ट्रैफिक मैनेजमेंट खुदकार निजाम से की जा सकेगी। मरकजी अर्बन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी लगाया जाएगा। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ट्रैफिक सिग्नल से मुंसलिक LED लाइट्स की तनसीब होगी। सिस्टम को स्मार्ट सिटी सिस्टम से भी मुंसलिक किया जाएगा। GPO, हाई कोर्ट, रिगल, गवर्नर हाउस, डेविस रोड और केनाल रोड को जंक्शन मंसूबे में शामिल किया गया है। जफर अली रोड, फोर्ट्रेस स्टेडियम, जिना चौक, सरफराज रफीकी रोड पर भी जदीद सिस्टम लगाया जाएगा। सेक्रेटेरिएट, फिरोजपुर रोड, मुस्लिम टाउन मोड़, बेकेवाल, दुबई चौक सिग्नल्स मंसूबे में शामिल हैं। बरकत मार्केट, फिरदौस मार्केट, अस्करी 10 और परवेज असलम चौक को भी जदीद तर्ज पर बनाया जाएगा। महकमे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की अहम समरी को सूबाई काबीना से मंजूरी मिल गई। टीपा और सिटी ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से अहम शाहराओं का इंतखाब किया गया। पेल्कन ट्रैफिक सिस्टम की तनसीब का अमल 5 माह में मुकम्मल किया जाएगा। दूसरी जानिब ओवरलोडिंग, फिटनेस, रूट की खुदकार निगरानी का फैसला। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज का अमला गाड़ियों की चेकिंग कैमरों के सामने करेगा। नाके सेफ सिटी कैमरों के सामने लगाए जाएंगे। पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और सेफ सिटीज अथॉरिटी में मुआहदा तय पा गया।
ट्रांसपोर्टर्स की शिकायत का अजाला और शफाफियत की जानिब अहम कदम। ओवरलोडिंग, फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट की खुद कार निगरानी का फैसला कर लिया गया। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज का अमला गाड़ियों की चेकिंग कैमरों के सामने करेगा। ट्रैफिक और दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी की मुर्तकब गाड़ियों की चेकिंग को रिकॉर्ड किया जाएगा, न कि सेफ सिटी अथॉरिटीज के कैमरों के सामने लगाए जाएंगे। पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी चेकिंग की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी। RTA के अमले को सेफ सिटी के कैमरों के अलावा कहीं गाड़ी चेक करने की इजाजत न होगी। नई पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नए सिस्टम के लिए पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और सेफ सिटीज अथॉरिटी में मुआहदे तय पा गया। इब्तदाई तौर पर 24 अजला में पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्ट की चेकिंग ऑन कैमरा रिकॉर्ड की जाएगी। अब यहाँ पर आपको बताएं, LCCA ग्राउंड ओवल ग्राउंड जैसी बनेगी। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम तामीर होगा। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का वीडियो लिंक इजलास चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सदारत की। लंदन, न्यूयॉर्क में रोड शोज की कामयाबी पर मोहसिन नकवी और टीम की मेहनत को सराहा गया। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तामीर नौ के दूसरे मरहले की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए सबने मेहनत की। इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम तामीर होगा। LCCA ग्राउंड को ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तामीर नौ के दूसरे मरहले का आगाज होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के वीडियो लिंक इजलास में अहम फैसले किए गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL रोड शोज की कामयाबी PCB PSL की टीम की कामयाबी है। PSL को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए सबने शबाना रोज मेहनत की। हमने इखलास से मेहनत की और अल्लाह ताला ने मदद की। कोशिश है PSL 11 के मैच मुजफ्फराबाद स्टेडियम में कराए जाएं। इजलास में श्रीलंकन टीम का हालिया दौरा जारी रखने पर चेयरमैन PCB की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि मुजफ्फराबाद स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस भी कराएंगे। श्रीलंकन टूर को जारी रखने का क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं, पूरी टीम को जाता है। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि रीजनल लेवल पर मारूफ निजी फर्म ने क्लब्स की स्क्रूटनी का आगाज कर दिया। मुस्तकबिल के ICC वुमेन्स और मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट्स बारे और डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे को मजबूत करने पर भी ब्रीफिंग दी गई। लंदन और न्यूयॉर्क में रोड शोज की कामयाबी पर मोहसिन नकवी और टीम की मेहनत को सराहा गया। BOG मेंबरान की जानिब से मोहसिन नकवी से इज़हार तशक्कुर की करारदाद मंजूर की गई। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान इस्माइल कुरैशी, तारिक सरवर, सज्जाद अली खोकर, अनवार गनी, जहीर अब्बास और तनवीर अहमद के इजलास में शरीक हुए। जफरुल्लाह मुस्तफा रमदे, अदनान मलिक, एडिशनल सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB सुमैर अहमद, CEO PSL सलमान नसीर भी इजलास में शरीक हुए। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार। नए चावल की कीमत में 10 रुपये किलो इजाफा। नए चावल की कीमत 310 रुपये फी किलो हो गई। 25 किलो का थैला 7,750 रुपये का हो गया। शहरी चावल महंगे होने पर नाला, कीमतों में कमी का मुतालिबा किया है। शहर में चावल की कीमत में इजाफा हो गया। नए चावल की कीमत में फी किलोग्राम 10 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद नए चावल की कीमत 310 रुपए फी किलोग्राम हो गई। 25 किलोग्राम चावल का थैला 250 रुपए इजाफे के साथ 7,750 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सब्जियां और फल भी सरकारी निरखों पर दस्तयाब नहीं। तमाम सब्जियों में 20 से 30 रुपए का इजाफा करके बेचा जा रहा है। नया कच्चा आलू दरचावल 45 रुपए की बजाय 60 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि प्याज 95 रुपए की बजाय 120 रुपए। टमाटर की सरकारी कीमत 65 मगर 80 रुपए में बेची जा रही है। फल भी 50 से 100 रुपए की इजाफे पर फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत और मुतलका हुकाम से मुतालिबा किया कि चावल समेत दीगर अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं ताकि आवाम को रिलीफ मुयस्सर हो सके। महकमा हेल्थ की ब्यूरोक्रेसी की अनोखी मंतक, मंजूरी नजर डॉक्टर्स के लिए उम्र की हद 70 बरस तक बढ़ा दी गई। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में बुजुर्ग भर्ती होंगे। सीनियर कंसल्टेंट की सीटों के लिए 70 साल के डॉक्टर्स अहल करार। ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन, रेडियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, सर्जरी, पेडियाट्रिक के सीनियर कंसल्टेंट रखे जाएंगे। डॉक्टर से दरखास्त तलब। महकमा हेल्थ की ब्यूरोक्रेसी का एक और कारनामा मंजूर नजर डॉक्टर्स को नवाजने के लिए उम्र की हद 70 बरस तक बढ़ा दी। सीनियर कंसल्टेंट की सीटों के लिए 70 साल के डॉक्टर्स अहल करार होंगे। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में बुजुर्ग कंसल्टेंट भर्ती होंगे। ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन, ऑन्कोलॉजी, रेडियोलॉजी के 70 साल उम्र तक के सीनियर कंसल्टेंट रखे जाएंगे। जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पेडियाट्रिक, ऑन्कोलॉजी के भी बुजुर्ग सीनियर कंसल्टेंट भर्ती होंगे। एनेस्थीसिया के सीनियर कंसल्टेंट के लिए 45 से 70 बरस के डॉक्टर्स से दरख्वास्तें तलब कर ली गईं। वाज़ेह रहे कि सरकारी इलाज गाह में 70 साल उम्र तक के डॉक्टर्स की भर्ती करना पहला मौका है।
पंजाब में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ है। 20,000 से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड कारोबार सामने आ गए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के सर्वे में हजारों सर्विस सेक्टर्स टैक्स नेट से बाहर होने की निशानदेही हुई। डेवलपर्स, कोरियर सर्विसेज, होटल्स, टेलीकम्युनिकेशन और दीगर सर्विस सेक्टर्स टैक्स नेट से बाहर। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के हालिया सर्वे में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ है। 20,000 से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड कारोबार सामने आ गए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के सर्वे में हजारों सर्विस सेक्टर्स टैक्स नेट से बाहर होने की निशानदेही। सर्वे के नताइज के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड कारोबारों में रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल्स, मार्कीज, ब्यूटी सैलून्स शामिल हैं। हाउसिंग डेवलपर्स, कोरियर सर्विसेज, होटल्स, टेलीकम्युनिकेशन और दीगर सर्विस फराहम करने वाले मुतादिद सेक्टर्स गैर रजिस्टर्ड हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की इन्फोर्समेंट टीमें मुख्तलिफ अजला और जोन्स में मुतहरिक हो चुकी हैं और रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गैर रजिस्टर्ड कारोबारों को फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने और टैक्स कवानीन पर अमल दरामद के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस के बावजूद रजिस्ट्रेशन न करवाने की सूरत में भारी जुर्मानों और दीगर कानूनी कार्रवाई का इंदिया दिया गया है। पंजाब के बेघर सनती वर्कर्स के नए तामीर करदा 720 फ्लैट्स की कुराअंदाजी। वज़ीर आला ने बटन दबाकर कुराअंदाजी के प्रोसेस का आगाज़ किया। कुराअंदाजी में कामयाब सनती वर्कर्स को खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मां जैसी रियासत ने 720 मेहनतकश खानदानों को उनके अपने घरों में बसाने का बंदोबस्त कर दिया। पंजाब के मेहनतकश खानदानों को माहाना किराए और बेदखली की अज़ियत से निकाल दिया है। 720 सनती वर्कर्स बने बनाए घरों के मालिक होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बेवगान और स्पेशल अफराद को कुराअंदाजी से अलग करके अप्लाई करने वालों को फ्लैट देने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने स्पेशल सनती वर्कर्स की आसानी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट्स देने की हिदायत की। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने कहा है कि जो कहते थे कि एक इदारा में एहतसाब नहीं होता तो उस इदारे ने अपने मुलाजिम जनरल फैज़ हमीद को सज़ा सुना दी है। ये खबर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। बाकी इदारों को भी बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी ने गंदम की कमी की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि सूबे में वाफर गंदम मौजूद है। बिहार में वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन कुरमानी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने सानेहाए APS पर शहदा को खिराज तहसीन पेश किया। बोली, सानेहाए APS भुलाया नहीं जा सकता। सानेहा APS के हवाले से मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब और पंजाब के तमाम अवाम की तरफ से जो APS के हमारे शहदा हैं उनको खराज तहसीन, यकीनन ये दिन कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ में भुलाया नहीं जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी की एक नई लहर जो है वो चल रही है, जिसके साथ हमारी पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे वो इस को एक जंग को दोबारा से, इस दहशतगर्दी की जंग को जो है वो कामयाबी से लड़ रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद को सजा सुनाई गई। जो कहते थे कि इदारों में एहतसाब नहीं होता तो इदारों ने एक मुलाजिम को सजा सुना दी है। जो इख्तियारात को इस्तेमाल करके इदारों में मुदाखलत करते हैं उन्हें सोचना होगा। सुथरा पाकिस्तान मुहिम के तहत जो फैज़ हमीद को सजा सुनाई गई है, जिसके अंदर ये कहा जाता था कि इन इदारों के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इन इदारों के अंदर जो है वो किसी को पूछा नहीं जाता। आज एक इदारे ने अपने एक मुलाजिम को जो सज़ा सुनाई है, उसके जो भी किरदार था उसके ऊपर, ये अब पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है और अब बाकी इदारों को भी इसके ऊपर बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन कुरमानी का कहना था कि पंजाब में गंदम की कोई कमी नहीं, ख्वामख्वाह गंदम की किल्लत की झूठी खबरें ना फैलाई जाएं। पंजाब का जो टारगेट था वो 16.5 मिलियन एकड़ था और आज हम अपने टारगेट का 102% अचीव कर चुके हैं कि 100 से 2% ऊपर। अगर मैं ये कंपेयर करूं कि पिछले साल से कितनी गंदम ज़्यादा लगी है तो पिछले साल से 4% गंदम ज़्यादा लगी है। आज के दिन तक 22 दिसंबर को हमारी फाइनल रिपोर्ट आनी है। आज के दिन तक हम 101 करोड़ 65 लाख एकड़ के टारगेट के अगेंस्ट 1 करोड़ 67 लाख एकड़ का टारगेट अल्लाह ताला के फजलो करम से अचीव कर चुके हैं। सूबाई वज़रा का कहना था कि मरियम नवाज की हुकूमत गवर्नेंस, शफाफियत और मेरिट का नया मॉडल मुतारिफ करवा रही है। सुथरा पंजाब मॉडल से बर्मिंघम सीखना चाहता है, जो हमारे लिए एजाज है। कैमरामैन एहसन अली के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। के टेफ्टा हॉस्पिटैलिटी के पास आउट के लिए कॉन्वोकेशन का एहतमाम। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कोर्स मुकम्मल करने वाले 100 तलबा में मेडल्स और असनाद तकसीम की।
में टेफ्टा हॉस्पिटैलिटी के पास आउट्स के लिए कॉन्वोकेशन का इनकाद किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान ने खुसूसी शिरकत की और 100 तलबा में मेडल्स और असनाद तकसीम की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था कि मेरे जिले में 1% से भी कम नौजवान सरकारी नौकरी पर हैं। पूरा जोर भी लगा लूं तो 2 या 3% सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। फरोगे हुनर का रास्ता बिलाशुबा नौजवानों के मसाइल का हल है। ये रास्ता जो आज आपने इख्तियार किए है, ये फरोगे हुनर का रास्ता बिलाशुबा ये आज मेरे मसाइल का हल है। आप इसके ऊपर जरा गौर करें। आपने देर की आने में, लेकिन आप आ गए। मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की इस बात पर बेहद मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस मसले को समझा और इस पर उन्होंने फैसला किया। मैं समझता हूं कि आपको दिए जाने वाले फंड्स बहुत थोड़े हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत छोटा है, ये स्किल डेवलपमेंट्स पे ज्यादा इन्वेस्ट होना चाहिए। चेयरमैन स्किल डेवलपमेंट टास्क फोर्स अदनान चट्ठा और सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट नादर चट्ठा का कहना था कि पंजाब हुकूमत नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए फी तालिब इल्म 190 पाउंड खर्च कर रही है ताकि हमारे नौजवान बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकें। 43,500 बच्चों का MOU हम साइन करके आए और उसमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज वन ऑफ देम। उसमें हमारी टेप्टा की टीम, PBTC की टीम, PSTF की टीम्स, हमारे OEPs पार्टनर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स जिनका मैन पावर रिक्रूटमेंट का बिजनेस है वो लोग और STED की रिप्रेजेंटेशन थी। कॉन्वोकेशन में पार्लिमानी सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट साकब चदड़, पार्लिमानी सेक्रेटरी सादिया तैमूर, वज़ीर आला शिकायत सेल के साबिक डायरेक्टर शाहिद कादर समेत अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरामैन अहमद अली के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। लाहौर चैम्बर की सियासत में तोड़ जोड़ उरूज पर। चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम असगर की इचरा बाजार आमद। ताजरों ने बालहाना इस्तकबाल किया। सदर इचरा बाजार हाजी इशफाक ने साथियों समेत पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम असगर की इचरा बाजार आमद पर मुनक़िदा तकरीब में नायब सदर लाहौर चैम्बर खुरम लोधी, साबिक नायब सदूर शाहिद नज़ीर चौधरी, मियाँ जाहिद जावेद ने शिरकत की। हारिस अतीक, इमरान बशीर, मियाँ खलील उबैर, सुहेल महमूद बट और फारूक हफीज शरीक हुए। अली हसाम असगर ने कहा कि PBG ने लाहौर चैम्बर में ताजिर बरादरी की खोई हुई इज्जत बहाल की है। सारी अपने दोस्तों के साथ हाजी इशफाक साहब के पास आज इचरा बाजार आया। आई साहब मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं इचरे के सारे दोस्तों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे पहले चौधरी जावेद साहब ने ऑलरेडी इचरे में PBG का झंडा लगाया हुआ था, लेकिन आज माशाल्लाह हाजी इशफाक साहब के आने से इचरा भी अल्हम्दुलिल्लाह PBG का किला बन गया है। और मैं अपने इचरे के सारे ताजरों से ये वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप आपके हर मसले में शाना बशाना आपके साथ खड़ा होगा। तकरीब में मियाँ इमरान मकबूल, ज़ैन इलाही, इमरान असगर, अली रजा, मोहम्मद चौधरी समेत दीगर ताजिर रहनुमा भी मौजूद थे। इस मौके पर इचरा बाजार के ताजिरों ने लाहौर चैम्बर के आइंदा इंतखाबात में पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। ये दोस्त बैठे हैं, शाह नज़ीर साहब बैठे हैं, सेल भट्ट साहब बैठे हैं, जाहिद जवेद साहब बैठे हैं। ये अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। जो मैंने इनकी एफर्ट देखी है अली हसाम की, मैं कहता हूँ कि ऐसे दोस्तों के साथ चलना चाहिए कि रात को 2 बजे भी आपको ज़रूरत पड़ी है कि उन्होंने आपका फ़ोन भी सुना है और काम भी किया है। चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम असगर ने कहा कि ताजिर बरादरी को मायूस नहीं करेंगे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम अली ऑडिटोरियम में 30वीं इंटर स्कूल जिमनास्टिक एंड एरोबिक्स चैंपियनशिप 2025 का शानदार इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा और तालिबात ने भरपूर हिस्सा लिया। तकरीब में यूनिक के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की और अपनी महारतों का मुजाहरा करते हुए इंतहाई खूबसूरत और मुतासिर कुन परफॉर्मेंस पेश की। चैंपियनशिप के दौरान तलबा ने जिमनास्टिक और एरोबिक्स के मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिसमें इनकी मेहनत और ट्रेनिंग की झलक वाज़िया तौर पर नजर आई। एडिशनल डायरेक्टर प्रोफेसर अब्दुल्ला का कहना था कि हम इस तरह की तकरीबात करवाते हैं ताकि तलबा की सलाहियतें उभर कर सामने आए। इसमें हम बच्चों को 2 से लेके 6-7 क्लास तक के बच्चों को करवाते हैं एक्टिविटी। इसमें कोलैबोरेशन करते हैं बच्चे, टीम वर्क सीखते हैं बच्चे, आपस में
क्या कहते हैं, मिल के ग्रो करना, मिल के कोलैबोरेट करना। इस मौके पर इवेंट के मेहमान खसूसी चेयरमैन अब्दुल मनान खुरम और डायरेक्टर प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी भी मौजूद थे, जिन्होंने तकरीब की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और तलबा की हौसला अफजाई की। यहाँ बच्चे सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं जो वो क्लासरूम में नहीं सीख पाते, वो ग्राउंड में खेल के मैदान में सीखते हैं। हर स्कूल को चाहिए कि वो तालीम के साथ तरबियत का भी एहतमाम करे। बच्चे मोबाइल के साथ इतने ज़्यादा अटैच हो चुके हैं, उनको ग्राउंड्स में लाना होगा और ताकि वो फिजिकली इतने स्ट्रांग हो कि वो हर किस्म के चैलेंजेस का सामना कर सकें। तलबा ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और ये चैंपियनशिप न सिर्फ तलबा की जिस्मानी सेहत को बेहतर करती है बल्कि इनमें टीम वर्क, डिसिप्लिन और खुद इत्मीदी भी पैदा करती है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से इस किस्म के प्रोग्राम्स का इनेकाद तलबा और तलबात में खेलों की अहमियत को उजागर करने के लिए मुस्बत कदम है। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।